नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आपके पीवी क्लासेज के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी इंतजार की जो घड़ियां हैं वो अब से समाप्त होती है। आपके केवीएस और एनवीएस की जो क्लासेस थी उसके अंदर टीयर 2 के अंदर जो है स्पेशल एजुकेटर जो इंस्ट्रक्टर जो एग्जाम थी उसको लेके जो है आपकी टीचिंग मेथड्स की जो बहुत ही आपके जो वर्क थी उसको आप समाप्त आपके एंड करने जा रहे हैं। आपके सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसके ऊपर टीचिंग मेथड्स के ऊपर आप अब चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर। वो कौन-कौन से पहलू हैं जो टीचिंग मेथड्स के अंदर जो है सामाजिक अध्ययन को हमें एडॉप्ट करने के लिए ज़रूरी थे और कौन-कौन सी वो अवधारणाएँ थे, कौन-कौन से वो कॉन्सेप्ट थे, उन सब के ऊपर एक सार गर्भित वीडियो जो है आपकी पीवी क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए लेकर उपस्थित है। सो लेट्स गो माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये आपके कुछ जो है पीवी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसके ऊपर आप इससे जुड़ सकते हो और आप जो है लाभान्वित हो सकते हो। इसका जो कंटेंट है आपको वो इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जो है आपको प्रोवाइड मिलेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आपके जो केवीएस और एनवीएस जो भर्ती है उस भर्ती के अंदर जो सिलेबस है आपका सोशल साइंस को लेके कौन-कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को जो है हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं, उनके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। उसके बाद में एक स्पेशल जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज का जो वीडियो है आपका लेक्चर जो है होने वाला है, उसको अपन बात करते हैं। सो फर्स्ट आपका टॉपिक जो है सामाजिक विज्ञान की टीचिंग मेथड शिक्षण शास्त्र के अंदर जो है पहला होने वाला है आपका सामाजिक अध्ययन जो है उसकी नेचर किस प्रकार से क्या उस विषय की जो है प्रकृति रहने वाली है, साथ में जो है उसके कौन-कौन से उसके कॉन्सेप्ट अवधारणाएँ रहने वाली है और उस कॉन्सेप्ट के बाद में जो है इसका स्कोप जो है, ये किस प्रकार से इसका वाइड स्कोप है, व्यापक रूप से जो इसका फैलाव है, वो सब्जेक्ट का वो किस प्रकार से और इसकी जो नेचुरल जैसे सोशल साइंस जो है, इसकी नेचर है, वो प्रकृति किस प्रकार की है, इस चीज़ों के ऊपर जो है हम आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपका सेकंड आता है, वो आता है आपका करिकुलम एंड द इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग आपका जो है पाठ्यक्रम और शिक्षण योजनाएं किस प्रकार की जो शिक्षण योजनाओं को आप जो है वो काम में लेते हुए जो है इस अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को जो है लेते हुए आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड वाला टॉपिक जो आपका आता है वो आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दृष्टिकोण आपके जो है अप्रोचेज कौन-कौन सी है, वो अप्रोचेज के बारे में बात कर लें। आपकी जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, कौन-कौन सी अप्रोच, कौन-कौन सी टेक्निक्स जो है, उसको अपनाते हुए जो है, वो अपन इस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। आगे वाला टॉपिक जो है, वो आपके सामाजिक विज्ञान शिक्षण एवं चिंतनशील व्यवहारकर्ता के रूप में, आपकी जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जो है आपका, आपके जो सीखने सिखाने के जो रिसोर्सेज हैं, वो घटक जो हैं, वो और सोशल साइंस जो स्टूडेंट्स के विद्यार्थी जो लोग कौन से विद्यार्थियों के लिए आपका नेक्स्ट एक आता है आपका दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम संसाधन वो आपके जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट पर्सन जो है उनके लिए जो है आप सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसके अंदर कौन कौन से वो जो आपके रिसोर्सेज है संसाधन जो है उनको काम मिलते हैं वो और एक आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में चिंतनशील व्यवहारकर्ता के रूप में जो कि सोशल साइंस टीचर्स एज ए रिफ्लेक्टिव पार्टिशनर्स जो होते हैं उनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। ये सारे के सारे वो टॉपिक रहने वाले हैं आपके 5 जिनके ऊपर जो है आपकी टीचिंग मेथड ऑफ सोशल साइंस जो है वो चलती है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है आपकी केवीएस और एनवीएस की जो एग्जाम है उसको क्रैक करने की जो सीरीज हम लेके आए हैं उसके अंदर हम बात करते हैं। पहला ही टॉपिक आपका जिसके ऊपर बात करते हैं आपका कौन-सा है वो आपका इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन आपके सामाजिक अध्ययन का। सामाजिक अध्ययन का जो इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपके सामने लेके आया हैं। वो है आपका क्या इसका परिचय है कि सामाजिक अध्ययन जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है, वो माय डियर स्टूडेंट कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था आपका ब्रिटेन के अंदर। सबसे पहले जो है, इस सामाजिक अध्ययन शब्द का जो प्रयोग है, वो करने वाला देश कौन-सा बन जाता है? आपका ब्रिटेन बन जाता है। ब्रिटेन देश के अंदर सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में जो है लेकिन इसको सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? हमने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्या बात आ रही है? इस शब्द जो है क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो आपका सामाजिक अध्ययन जो है, इस शब्द को सबसे पहले किस देश ने प्रयोग में लिया था? तो वो आपका आता है ब्रिटेन। लेकिन एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, विषय वस्तु के रूप में यदि जो काम में लेने वाला है, वो आपका सर्वप्रथम कौन है? सर्वप्रथम जो है, वो आपका था अमेरिका। 1892 याद रखना माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो है इसको विषय के रूप में किसके रूप में विषय के रूप के अंदर काम में लेने वाला कौन है 1892 के अंदर आपका अमेरिका काम में लेता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट और इस शब्द को जो है शब्द को काम में कौन लेता है माय डियर स्टूडेंट ब्रिटेन काम में लेता है आपका। तो आपका
ध्यान देना है, 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं कि एज ए वर्ड शब्द के रूप में जो काम मिलने वाला ब्रिटेन होता है आपका, और इसके साथ में विशेष सब्जेक्ट के रूप में जो है 1892 के अंदर आपका सबसे पहले जो है अमेरिका के अंदर सब्जेक्ट के रूप में, विषय वस्तु के रूप में हम इसको काम मिलते हैं। तो ये सब्जेक्ट कैसा था आपका? ऐच्छिक सब्जेक्ट था, ऑप्शनल नहीं था आपका, ऐच्छिक सब्जेक्ट था आपका, ऑप्शनल कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंदर ये नहीं आता था। इसमें आपको है, जो व्यक्ति जो चाहे वो इसको पढ़ सकता है तथा कोई भी जो टीचर है वो इसको पढ़ा सकता है आपका एज ए ऐच्छिक सब्जेक्ट जो है वो आपको उस समय जो है ये देखने को मिलता था। लेकिन अमेरिका ने इस विषय के विकास में जो है आपका एक वैज्ञानिक जॉन डीवी का भी योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है। अमेरिका का एक वैज्ञानिक था जॉन डीवी, जिसका जो है इस सामाजिक अध्ययन को जो है इंट्रोड्यूस करवाने के अंदर परिचय परिचित करवाने के लिए या आपके समक्ष रखने में सबसे अहम और मुख्य योगदान अगर किसी वैज्ञानिक का माना जाता है तो वो जॉन डीवी महोदय का माना जाता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारंभ के अंदर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो है हम जो है निम्न 3 विषय, कितने? निम्न 3 विषय आपके ये यहाँ निम्न है माय डियर स्टूडेंट। निम्न 3 विषयों को अंतर्गत हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट है, यदि इस विषय वस्तु को आपके सामने परिचित करवाया है तो उसका जो क्षेत्र है व्यापक है, ब्रॉड एरिया कवर करता है नहीं करता है, उसका प्रारूप कैसा है, तो उसके लिए जो है उसमें हम कौन कौन सी विषय वस्तु है जिसको हम पढ़ेंगे, कौन कौन से वो क्राइटेरिया है जिनको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर स्टार्टिंग में जब आपको ये विषय वस्तु के रूप में देखने को मिला, तब हमने जो है इसके अंदर 3 विषयों को जो है इंक्लूड किया था। जो आपके 3 विषय कौन-कौन से थे? एक आपका विषय था, वो था इतिहास, हिस्ट्री वाला आपका। एक था आपका राजनीति विज्ञान, विज्ञान है ना? और तीसरा था आपका शास्त्र, इकोनॉमिक्स का पार्ट था। इकोनॉमिक्स के बाद में एक हिस्ट्री का पार्ट था और इसके बाद में आपका एक पॉलिटी वाला पार्ट था, राजनीति विज्ञान। 3 विषयों के साथ जो है हमने इस विषय वस्तु को जो है एक सब्जेक्ट के रूप में जो है पहचान दिलाई थी। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि कोई आप बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इस स्लाइड के अंदर मैंने जो है इम्पोर्टेंट जो है 4 बातों के ऊपर बात की है। सबसे पहली बात अपनी हुई थी कि इस सामाजिक अध्ययन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ करते हैं? ब्रिटेन के अंदर किया जाता है। दूसरा चीज़ हमने देखी थी कि एज ए सब्जेक्ट, विषय वस्तु के बारे में अगर इसको पहचान दिलाने का कार्य जिस देश ने किया था तो वो अमेरिका ने 1892 के अंदर किया था। अमेरिका के अंदर प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो था, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अमेरिका का प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन डीवी जो है उसका महत्वपूर्ण उल्लेख जो है वो हमारे को यहाँ देखने को मिलता है। और फोर्थ क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है स्लाइड से, वो बन रहा है माय डियर स्टूडेंट कि सामाजिक अध्ययन का जो ब्रॉड क्षेत्र है, व्यापक जो क्षेत्र है, उसके अंदर हमने कौन कौन से वो विषय वस्तु हैं जिनको अपने शामिल करते हुए चले थे। तो आपके कौन-कौन से विषय आते हैं? तो पहला विषय जो माय डियर स्टूडेंट वो आता है आपका इतिहास आता है, फिर आपका इकोनॉमिक्स आता है और तीसरा आता है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो याद रखना, पॉलिटिकल साइंस, शास्त्र और इतिहास जो है, इन तीनों को लेके जो है हमने इस विषय वस्तु को आगे बढ़े थे। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस स्लाइड के अंदर यदि आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। इसके बाद में जो है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज की स्लाइड का हमारा ये उद्देश्य है कि आपकी कमिंग जो एग्जाम है उसके अंदर वो सारे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के अंदर पुट अप होने वाले हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हुए और टच करते हुए मिले, कि जो है आपको एक हेल्पफुल मैटर जो है वो प्रोवाइड हमारी पीवी क्लासेस की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड करवा सके। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कमेटी ऑफ 10 है आपका 10 जो है, इस कमेटी ने क्या किया था 1941 1941 के अंदर सामाजिक अध्ययन को जो है व्यापक बनाने के लिए इसमें कुछ अपने विषयों को जोड़ने की अनुशंसा की थी आपके। कमेटी ऑफ 10 जो का गठन हुआ था, उस कमेटी ने क्या किया, इस सामाजिक अध्ययन जो है इसको थोड़ा-सा और व्यापक बनाया जाए। इसका क्षेत्र जो है उसको थोड़ा-सा और वाइड कैसे किया जाए, इसके ऊपर काम करते हुए इस कमेटी ने अनुशंसा की कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, आपकी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का पार्ट और साथ में आपकी इतिहास, हिस्ट्री का पार्ट, जो 3 विषयों के साथ जो है आप अमेरिका कंट्री जो है उस विषय वस्तु को लेके आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके क्षेत्र को थोड़ा-सा और वाइड कैसे किया जाए, तो इसके लिए जो है कौन-सी कमेटी प्रयासरत है? आपकी कमिटी ऑफ जो है वो प्रयासरत है और इस कमेटी ने सिफारिश की थी आपके, सिफारिश की थी।
ठीक है? अमेरिका ने सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में सर्वप्रथम जो है 1916 के अंदर जो है 1916 से क्या कर दिया था? आपका प्रारंभ कर दिया था। 1916 से जो है आपका इसको एक विषय के रूप में जो है एजुकेशन फील्ड के अंदर लॉन्च कर दिया था। पढ़ाने के लिए अध्ययन, अध्यापन क्रियाएँ करने के लिए जो है 1916 1916 से जो है वो अमेरिका ने प्रारंभ कर दिया था सामाजिक अध्ययन विषय को। समझ गए माय डियर स्टूडेंट? ऐसा करने वाला जो है अमेरिका विश्व का कौन-सा देश माना जाता है? प्रथम कंट्री है। प्रथम ऐसा कंट्री फर्स्ट ऐसा कंट्री है जो सामाजिक अध्ययन को एक विषय वस्तु के रूप में अपने करिकुलम के अंदर या अपने पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करने वाला अगर कोई कंट्री बनता है, तो वो कंट्री कौन-सा बनता है माय डियर स्टूडेंट? वो कंट्री बनता है आपका अमेरिका। समझ गए बात को? नेक्स्ट पॉइंट है 1916 से 1920 1916 से 1920 तक जो है वो आपका सामाजिक अध्ययन में निरीक्षण का समय आपका माना जाता है। किसके लिए माना जाता है? अमेरिका के अगर रूप में आपका माना था कि अमेरिका इसको ये देखता है कि 1916 से 1920 1916 से 1920 का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड जो है वो आपका एक निरीक्षण के रूप में जो है ये देखते हैं अपन एसएसटी विषय को लेके। लेकिन 1920 से 1955 1920 से 1955 का जो टाइम पीरियड है आपका वो समय जो है वो इस अवधि में सामाजिक विज्ञान में एक विस्तार से तीव्र गति से जो है ये विषय जो है अपने आप में ग्रोथ करता है। एक रैपिडली जो है ग्रोथ करने वाला विषय बन जाता है और ये कब बनता है आपका 1920 से 1955 तक जो है टाइम पीरियड के अंदर ये का संभव हो पाता है। इसलिए इस अवधि को अमेरिका के इतिहास में सामाजिक अध्ययन का युग कहा जाता है। आपको ऑप्शन के अंदर ये मिलेगा कि अमेरिका के अंदर जो है सामाजिक अध्ययन का युग जो है वो किस टाइम में पीरियड को कहा जाता है? तो आपके सामाजिक अध्ययन का जो युग है वो 1920 से लेके और 1955 तक का जो समय है वो अमेरिका के अंदर क्या कहा जाता है? अमेरिका सामाजिक अध्ययन का युग काल इसको कहा जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? ये आपकी जो स्लाइड है इस स्लाइड के अंदर एक कमेटी ऑफ टर्न वाला आता है आपका। साथ में जो है कमेटी की सिफारिश क्या थी कि सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा और वाइड और व्यापक कराया जाए। साथ के अंदर जो है अमेरिका जो है ऐसा एक विषय के रूप में अडॉप्ट करने वाला, विषय के रूप में अपनाने वाला जो पहला कंट्री है वो आपके सामने बन जाता है 1916 के अंदर ये बनता है और ये वर्ल्ड का जो है फर्स्ट कंट्री है जो अपने विषय वस्तु के अंदर जो है सामाजिक अध्ययन को शामिल करता है। नेक्स्ट बात आती है 1916 से 20 तक जो है ये एक रिसर्च के रूप में, निरीक्षण के रूप में जो है इस सामाजिक अध्ययन को अमेरिका देखता है और 1920 तक ये पा लेता है कि ये विषय जो है वो विद्यार्थियों के लिए अपने सामाजिक और आर्थिक परिवेश से जुड़ा हुआ विषय, इसका गहन अध्ययन और नॉलेज जो है बच्चों को होना ज़रूरी है। यदि बच्चे अपने परिवेश का नॉलेज अगर उनके पास नहीं है, तो बच्चे जो है वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। इसलिए जो है वो आपका जो है ये देखा जाता है इसके अंदर। अब आगे बात आती है आपके कि इसके अंदर 1920 से 1955 का जो समय अवधि है, इस समय अवधि को माय डियर स्टूडेंट आपका क्या बोला जाता है? अमेरिका के अंदर सामाजिक विज्ञान का युग जो है, वो आपको बोला जाता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आपका ये जो है अमेरिका जो है, अमेरिका ने 1921 के अंदर जो है आपके सामाजिक अध्ययन की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है वो 1921 के अंदर जो है आपकी अमेरिका के अंदर स्थापित किया जाता है या गठन किया जाता है। तो याद रह जाएगा आपके 1921 के अंदर जो है सबसे पहले अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय सामाजिक परिषद जो है, राष्ट्रीय परिषद सामाजिक अध्ययन विषय के लिए जो है वो आपका गठन करने का काम जो है वो किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का दायरा, इस दायरे को थोड़ा-सा और ब्रॉड में बार-बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र जो है, वो एक सीमित क्षेत्र नहीं है। सामाजिक अध्ययन जो है, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपके ज्योग्राफी ऐसे बहुत से रिलेवेंट सब्जेक्ट को मिलके एक वाइड टर्म आपके सामने बनता है। जो ये सामाजिक अध्ययन जो शब्द आपके सामने है, इस शब्द के अंदर जो है बहुआयामी कॉन्सेप्ट और जो टेक्निक्स जो हैं और आपके आस-पास के परिवेश से जुड़े हुए जो है पहलू हैं, उनके ऊपर बात करते हुए जो है अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे इसको। मैंने आपको पहले की स्लाइड के अंदर बताया था कि इसमें आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके ऐड होते हैं। कौन-कौन से माय डियर स्टूडेंट कमेंट करना देखें। एक तो आपका कौन-सा है? राजनीतिक विज्ञान आपका।
पॉलिटिक्स को कहते हैं। एक कौन सा है आपका अर्थशास्त्र, एक कौन सा है आपका इतिहास। इतिहास, अर्थशास्त्र और ये आपके जो तीनों सब्जेक्ट हैं, ये आपको लेके आपने इसको एसएसटी को आप इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये जो है इसको दायरे को व्यापक बनाना चाहिए। इस बात के लिए जो है ये सामाजिक परिषद का गठन होता है। सामाजिक विषयों का अध्ययन में सहसंबंध, एक दूसरे से इंटरलिंक या सहसंबंध स्थापित करने के लिए एक विषय का दूसरे विषय के साथ में संबंध स्थापित किया जाए। ऐसा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया जो है वो क्लास के अंदर जो है वो होनी चाहिए बच्चों के लिए। स्थापित करने के लिए शिक्षण करवाना चाहिए आपका। शिक्षण जो आपके बच्चों को करवाया जाता है, वो एक विषय को जो है उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए और आप करवाना चाहिए। तो वो आपका जो एजुकेशन जो आपके द्वारा करवाई गई है, वो मोर देन इफेक्टिव होगी आपकी। और ज़्यादा प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया जो है, वो आप क्लास में करवा सकते हो। एक टीचर जो कि एक रिमोट की तरह जो है, रिमोट जो है एक मतलब मशीन की तरह जो आके आपके सामने जो है एक्सप्लेन किए जा रहा है, वो आपके लिए जो है वो इतना अच्छा एप्रोप्रिएट नहीं हो सकता, बच्चों के लिए न्याय संगत नहीं हो सकता। बजाय उसके कि बच्चों की जो दैनिक जीवन की जो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटियाँ हैं, उन एक्टिविटियों को जोड़ते हुए जो है आप उस अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हो, तो वो चीज़ जो है ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना आपकी जो सामाजिक अध्ययन जो विषय वस्तु है, वो टीचर सेंटर्ड नहीं होके और चाइल्ड सेंटर्ड कॉन्सेप्ट है आपका। बाल केंद्रित अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया होनी चाहिए। हमेशा पेपर सोल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो है वो एसएसटी हो, चाहे कोई भी टीचिंग जहाँ भी करवानी है आपको, तो वो बाल केंद्रित टीचिंग होनी चाहिए। आपको चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो काम आपके होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो वो आप जो है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया जो करवा रहे हो, उसके अंदर कहीं न कहीं जो आप है सफल हो रहे हो और बच्चों के लिए जो है नेगेटिव पॉइंट जो है वो क्रिएट कर रहे हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात आती है क्योंकि आप जो है भावी अध्यापक जो बनने जा रहे हो, तो आपको ऐसे कुछ टिप्स भी देने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी कि अमेरिका के अंदर सामाजिक अध्ययन के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग जो है वो कब बनाया जाता है? वो बनाया गया था आपके 1934 के अंदर। यहाँ था आपका राष्ट्रीय परिषद 21 के अंदर 1921 के अंदर अमेरिका ने राष्ट्रीय परिषद सामाजिक अध्ययन के लिए बनाया था। और फिर राष्ट्रीय आयोग जो है वो कब बनता है माय डियर स्टूडेंट? वो बनता है आपका 1934 के अंदर आपका बनके तैयार हो जाता है। 1934 के अंदर जो है आपका ये बनके और आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत हो जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक अध्ययन के दायरे को और ब्रॉड बनाने के लिए। इसके अंतर्गत जो है एंड के अंदर जो है कोई सबसे एंड में शामिल होने वाला सब्जेक्ट कौन सा था आपका? समाजशास्त्र विषय जो था आपका, उस समाजशास्त्र विषय को सबसे एंड के अंदर जो है हमने क्या कर दिया था? स्थापित कर दिया था, इसके अंदर ऐड कर दिया था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बात कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके? इस कोई भी आपका विषय वस्तु को शामिल करने के लिए आप उसके ब्रॉड व्यापक क्षेत्र बनाने के लिए उसके अंदर नए कोई ऐड करोगे आप सब्जेक्ट को, तो विषय वस्तु अंतिम सबसे लास्ट के अंदर सामाजिक अध्ययन के अंदर कोई विषय वस्तु ऐड होती है, तो वो विषय वस्तु कौन सी आपकी? समाजशास्त्र है। सामाजिक अध्ययन में विषय जो है वो आपके आते हैं माय डियर स्टूडेंट, टोटल जो है वो आपका एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस शास्त्र आ गया आपका, और एक ज्योग्राफी भूगोल आ गया और समाजशास्त्र आ गया आपका। ये सारे के सारे 5 जो सब्जेक्ट हैं वो है और ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस के अंदर है। आपको इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र है बेटा ये। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र, भूगोल और समाजशास्त्र जो है, इन पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट को जो है, वो आप क्या करते हो, इसके अंदर ऐड किए गए हैं। ओके, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? स्क्रीनशॉट अगर इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यदि तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और नहीं अपना जो है आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करते हैं। इसके अंदर सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर आने वाले जो सब्जेक्ट है उसकी हमने बात की है, और राष्ट्रीय आयोग अमेरिका ने 1934 के अंदर बनाया उसकी बात की है। सबसे अंतिम में जो विषय शामिल होता है आपके सामाजिक विज्ञान के अंदर, उस विषय का नाम है समाजशास्त्र आपका, जो कि आपको सबसे एंड के अंदर जो है इसमें जुड़ा हुआ मिलता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ऊपर, वो है आपका अनौपचारिक रूप से भारत के अंदर जो है इस थोड़ा-सा जो है इसके ऊपर बात क्या करेंगे कि भारत के अंदर सामाजिक अध्ययन का विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस जो है और कंट्री इंडिया, अपने भारत के अंदर जो है सामाजिक अध्ययन का जो विकास है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसके ऊपर माय डियर स्टूडेंट अपन बात करने वाले हैं।
आपने इतनी देर जो है बात की थी कि सामाजिक अध्ययन शब्द आया कहाँ से? कौन-सा वो देश है जिसने इस शब्द को सबसे पहले काम में लिया? तो बताओ देखिए कौन-सा देश है? तो वो आपका अमेरिका हो जाता है। अमेरिका के अंदर सबसे पहले हमने सामाजिक अध्ययन शब्द को काम में लिया, गलत बात है। ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले काम में लिया, विषय के रूप में जो है उसको आपने किसमें काम में लिया? अमेरिका में काम में लिया। तो कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर कर लेना। वर्ड जो है वो आपका ब्रिटेन करता है, शब्द जो है ब्रिटेन काम में लेता है और विषय के रूप में अमेरिका काम में लेता है आपका, ठीक है? आता है भारत के अंदर जो है, इंडिया के अंदर जो है किस प्रकार से इसकी बात करते हैं। अनौपचारिक रूप से भारत में सामाजिक अध्ययन की शुरुआत जो है, वो किसके द्वारा होती है? महात्मा गांधी की एक कुछ पंक्तियों से मानी जाती है। कोटेशन ऑफ द महात्मा गांधी के जो कुछ कोटेशंस, कुछ लाइन्स हैं, जिन लाइन्स को उन्होंने डिलीवर किया, तो हम ये मानते हैं कि महात्मा गांधी की उन पंक्तियों ने जो है सोशल साइंस विषय की जो इजाद करने का जो आपका है या आप भारत के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाने का काम है, वो आपके महात्मा गांधी ने किया था या उनकी कुछ लाइन्स थी, उन लाइन्स ने किया था। कौन-सी वो लाइन्स है थोड़ी-सी देखें उसके ऊपर चर्चा करते हैं आपकी कि मैं हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी का ये कथन था कि मैं भारतवर्ष के लिए या हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखने जा रहा हूँ, जो शिक्षा प्रणाली बालकों को क्या करती है? आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, अपने ऊपर खुद के ऊपर जो है आत्मनिर्भर हो जाए और स्वावलंबी बनाती हो। इन विषयों में बुनियादी शिक्षा प्रणाली आपकी जो है, बुनियादी शिक्षा प्रणाली और ढांचा जो है या नीति कहते हैं इसको और इसके अंदर जो है जिसमें प्रस्तावना में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब होता है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब होता है माय डियर स्टूडेंट? भारत के अंदर जो है जाकिर हुसैन की अध्यक्षता के अंदर वर्धा आपका जो है शिक्षा सम्मेलन जो है वो अक्टूबर 1937 के अंदर प्रस्तुत किया गया था, जिसके अंदर जो है ये लाइन्स की गई थी कि मैं हिंदुस्तान में एक ऐसी शिक्षा की नींव रखने जा रहा हूँ, जो बच्चों को आत्मनिर्भर और सेल्फ डिपेंडेंट बनाए और स्वावलंबी और बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बच्चों के बेसिक स्तर को सुधारते हुए जो है आगे बढ़े। ऐसी शिक्षा प्रणाली जो है हम भारत के अंदर चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को रोट मेमोराइजेशन पे फोकस किया जाए। बच्चे आ रहे हैं, रट रहे हैं, जा रहे हैं, फिजिकल मेंटली उनका जो है कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक बोधात्मक विकास जो है उसपे कोई बात नहीं हो रही है ना बच्चों में कॉग्निटिव डोमेन्स को लेके कोई बात हो रही है ना बच्चों का ज्ञानात्मक भावात्मक विकास हो रहा है बच्चे एक मशीन की तरह जो है रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं उससे रटन प्रणाली से मुक्ति दिला के और हम क्या चाहते हैं कि एक बच्चों को जो है इस प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं ये महात्मा गांधी का आपका कोटेशन था याद रख लेना जिसके मुख्य बिंदु क्या थे? किसके मुख्य बिंदु आपके वर्धा शिक्षा सम्मेलन के थे कि 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, कितने एज ग्रुप देखो बेटा 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बालक जो हैं, बालक बालिकाएँ हैं, इनकी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। आपका और ये बात कौन करता है? आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन जो है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है आपका वो भी ये बात करता है आपका कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात आरटी एक्ट भी करता है आपका और साथ में ये बात जो है आरटी एक्ट तो 2009 में कर रहा है इससे पहले जो है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आपका ये बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसके साथ में जो वर्धा कमीशन जो है आपका इसकी मुख्य थी और इसमें सतत सतत वर्षीय शिक्षा की अवधारणा जो है इसके अंदर साथ में होनी चाहिए ये बात करने वाला कौन है आपका ये आपका वर्धा जो है शिक्षा कमीशन आयोग जो है वो बात करता है शिक्षा का माध्यम जो है क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट मातृभाषा होनी चाहिए एमटी होना चाहिए आपका मदर टंग के अंदर जब बच्चा कन्वर्सेशन नहीं करेगा अपने आप जो है एक बच्चा जो ग्रामीण परिवेश से आया है और उस बच्चे के सामने एक कितना ही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो टीचर है वो अगर सामने इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन के बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट देके जो है पढ़ा सकता है लेकिन वो उस बच्चे तक अपना ज्ञान नहीं पहुंचा सकता जब तक उस बच्चे की जो भाषा है मदर टंग है मातृभाषा है उस मातृभाषा में अगर कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है टीचर और बच्चे के मध्य जो उसकी बच्चे की जो भाषा है उस भाषा और विचारों का आदान प्रदान अगर जो टीचर डिलीवर कर रहा है जो बच्चा नहीं समझ में पा रहा है तो आप भारत के कितने ही बड़े महान शिक्षक हो उस बच्चे का जो है आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो उसके लिए जो है आपको चाहिए कि जो नॉलेज आप बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे हैं जो नॉलेज यहाँ से आप डिलीवर कर रहे हैं वो नॉलेज जो है
बच्चे को उसकी एमटी मदर टंग लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। मातृभाषा को जो है ध्यान में रखते हुए जो है ये यदि आप अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया अपनाते हो तो वो बच्चा आपका समझ सकता है। वरना आप चाहे कितने ही फ्लुएंसी के साथ और एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश बोल लो, जब तक वो बच्चा आपकी भाषा को समझ नहीं रहा है, ग्रामीण परिवेश से आया हुआ बच्चा जिसको इंग्लिश भाषा का नॉलेज नहीं है, तो आप चाहे कितने ही महान टीचर हो, आप उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। उस बच्चे को आप तब तक नहीं पढ़ा सकते जब तक वो बच्चा जो है वो आपके क्या नहीं होगा, मदर टंग के या आपकी और उसकी भाषा का जो मीन और मीडियम जो है कन्वर्सेशन का वो अगर इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, यहाँ से आप जो है पढ़ा रहे हो वो बच्चे तक डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे के माइंड में वो क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं हो पाता है तो आपका पढ़ाया हुआ असफल है, आप पढ़ा रहे हो सफल नहीं हो रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी। तो आपकी शिक्षा की व्यवस्था है वो स्टार्टिंग में जो बच्चा आपके विद्यालय के अंदर आता है तो किस प्रकार की होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट, तो वो होनी चाहिए आपकी एमटी मदर टंग को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। शिक्षा करके सीखने, सेकंड कॉन्सेप्ट आपका लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। आप कोई भी जो है प्रैक्टिकल के साथ में या उस वह जो आप सीख रहे हो उस कॉन्सेप्ट को जो है आप प्रैक्टिकल करके अगर नहीं सीख रहे हो तो वो आपको जो है लंबे टाइम तक जो है स्थायी स्मृति है जो है आपकी मेमोरी के अंदर वो क्लिक नहीं कर पाती है, आपकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चला जाता है जो कि आपके भूलने के जो है 100% चांस बढ़ जाते हैं। आप अगर किसी भी विषय वस्तु को सीख रहे हो तो उस विषय वस्तु के अंदर यदि आप जो है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं अपना रहे हो तो बड़े आप जो है कुछ हद तक जो है वो आप वहाँ आपका नहीं सिद्धांत पे आधारित होनी चाहिए। जैसे कि हथकरघा आपका, हथकरघा विभाग क्या होता है आपका? एक तो आपकी जो है हाथ से कोई कताई बुनाई करना, आपका हस्तकारी हस्तकारी, हस्तशिल्प हो गया, हस्तकला हो गया, ये सब के सब जो है हाथ से अगर कोई कलाकारी आप कर रहे हो, जैसे आपके ऐसे बहुत सारे उद्योग केंद्र हैं, जिसके अंदर या महात्मा गांधी जो है, वो चरखा से जो है आपके सूत कातने का काम करते थे, तो वो लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के करते थे। लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट वही है कि एक तो रोट मेमोराइजेशन से आपको मुक्ति मिल रही है, रटने की जो प्रणाली है उससे आप मुक्ति दिला रहे हो और साथ के अंदर जो है आप क्या कर रहे हो, बच्चे को जो अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है वो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया किस प्रकार चल रही है आपकी लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट के द्वारा करवा रहे हो, जो इससे बेस्ट जो है वो आप बच्चे को नहीं दे सकते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, राधा कृष्णन आयोग जो है वो 1948 के अंदर आता है आपका। राधा कृष्णन आयोग जो है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है नए इनोवेटिव आइडियाज जो लेके आता है, नए नए विचार, नए नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, किस प्रकार से जो है हमारी शिक्षा प्रणाली को जो है सुधार किया जाए और रोट मेमोराइजेशन से किस प्रकार मुक्ति पाई जाए, इसके ऊपर ये चर्चा करता है। यह आजाद भारत का प्रथम आयोग है। सर्वप्रथम इसने सामाजिक अध्ययन में शिक्षण को का क्या किया था? शिक्षण के क्षेत्र में ये अमान्य रहा था आपका। तो ये जो है राधाकृष्ण आयोग जो है आजाद भारत कब आया था ये? 1948 में आता है माय डियर स्टूडेंट। तो आपका सीधा-सीधा क्वेश्चन आता है राधाकृष्ण आयोग जो है वो कब आया था? आफ्टर इंडिपेंडेंट या आपका आजाद भारत होने के बाद में 1947 और 15 जून जो अगस्त है उसको आजाद होता है आपका और उसके बाद में जो है आपका ये राधाकृष्ण आयोग था। आजाद भारत के बाद में जो है पहला आयोग जो आया था वो आयोग कौन सा आपका राधाकृष्ण आयोग है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पंजाब में 1949 के अंदर में सामाजिक अध्ययन में शिक्षण प्रारंभ हुआ था। तो वह राजस्थान भारत का वह देश राज्य जिसके अंदर सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसको आपने लर्निंग के लिए स्टार्ट किया था या पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था, विषय के रूप में चालू किया था, तो वो आता है आपका पंजाब जो है, 5 दोआबों वाला शहर पंजाब जो है इसके अंदर स्टार्ट किया जाता है 1949 के अंदर आफ्टर 2 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट आपकी स्वतंत्रता के 2 साल बाद में इसको किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। लेकिन ये ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ना प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसको कंपल्सरी विषय के रूप में नहीं जाना जाता था। उस समय जब आपको ने इसको स्टार्ट किया था, तो वो कैसा था आपका एक ऐच्छिक विषय था, ऑप्शनल विषय के रूप में इसने आपने प्रारंभ किया था। फिर आता है आपका मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग जो है माय डियर स्टूडेंट वो आता है 1952 से 53, याद रख लेना ध्यान से। सबसे पहले जो है आजाद भारत का जो है पहला आयोग जो है वो सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में आता है, वो आपका मुद्दालिर आयोग नहीं आता है, वो कौन सा आता है आपका राधाकृष्णन आयोग आता है, जो कि कब आता है 1948 के अंदर आता है आपका, है ना? आजाद भारत का पहला हो जाता है तथा मुदालिर आयोग जो है वो आता है 52 3 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। आयोग का गठन मद्रास विश्वविद्यालय के वीसी
डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुद्दालिर के नेतृत्व में किया गया था आपके, है ना? वॉइस काउंसलर थे आपके ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे, उनके नेतृत्व के अंदर जो है माय डियर स्टूडेंट इस आयोग का गठन किया जाता है। ठीक से याद रख लो, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक, यदि लेना चाहते हो तो ले लो। इसमें 2-3 पहलुओं के ऊपर हमने बात की है कि आपकी जो टीचिंग जो आपकी प्रक्रिया है, अगर आप बच्चे के साथ में आप जो है यदि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया करवा रहे हो माय डियर स्टूडेंट, तो वो आपकी किस प्रकार से होनी चाहिए? तो वो अब आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए किस प्रकार से? वो होनी चाहिए मदर टंग एम्प्टी लैंग्वेज में होनी चाहिए। साथ के अंदर जो है लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट को सेंटर रखे जो है बाल केंद्रित और करके सीखने की जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा जो है आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। और आजाद भारत का पहला जो आयोग आता है, वो आता है कौन सा आता है आपका? राधाकृष्ण आयोग आता है, जो कि 1948 के अंदर आता है आपका। देन इसके बाद में दूसरा जो आयोग आता है और इस सामाजिक अध्ययन विषय को जो है इसमें अपने पंजाब के अंदर 1949 से स्टार्ट किया था। इसके बाद में जो बात आती है कि आपके जो है एक मुदालिर आयोग आता है 52-53 के अंदर, जो कि आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी का जो वॉइस काउंसलर था आपका पर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिसके नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया जाता है। याद रह जाएगा माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, बड़े ही शानदार कॉन्सेप्ट हैं जिनको लेके हमने इस स्लाइड्स के अंदर मेंशन किया है। और इनके बाहर जो है मुश्किल से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, आपको मोर देन 2 और 3 टाइम्स इस स्लाइड्स को देखना है, वीडियो को बार-बार रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। इसके बाद में जो है ये जो आपके स्थायी मेमोरियो में जो है ये एक जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है ये डाटा सेव हो जाते हैं, फिर आपके भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एग्जाम आपके नियर बाई है, परीक्षा बहुत पास है, समय आपके पास बहुत कम है, तो इस स्थिति के अंदर आपको वही मैटर पीवी क्लासेज के माध्यम से प्रोवाइड करवाया गया है, जो मैटर आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल हो, उपयोगी हो। इस आयोग में सामाजिक अध्ययन को अनिवार्य विषय के रूप में शिक्षण करने का सुझाव दिया था। जो आपका पंजाब के अंदर जो है इच्छिक विषय के अंदर जो आपने सामाजिक अध्ययन जो है उसको एडॉप्ट किया था या पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आपका जो है मुदालियर आयोग माय डियर स्टूडेंट 1952-53 के अंदर आता है। इस आयोग की पहली अनुशंसा ये थी कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है, इस विषय को हमें क्या करना चाहिए, इस विषय को हमें किस प्रकार से एक कंपल्सरी या अनिवार्य विषय के रूप में माय डियर स्टूडेंट पढ़ना जाना चाहिए। ये बात कौन करता है? आपका मुदालियर आयोग बात करता है। भारत में सामाजिक अध्ययन को अनिवार्य विषय के में शिक्षण कराने प्रारंभ कब किया था? 1955 से किया था। जबकि पूछा जाता है ऐच्छिक विषय के ऊपर सामाजिक अध्ययन विषय को जो है ऐच्छिक विषय के अंदर 1949 के अंदर जो है पंजाब के अंदर सबसे पहले शुरू किया था। उसके बाद में 1949 के थोड़ी सी दिन बाद में आपके 1952-53 के अंदर मुदालिर आयोग आता है, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर माय डियर स्टूडेंट मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर वॉइस काउंसलर एक थे आपके मुदालिर स्वामी, जिनके नेतृत्व के अंदर इस आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग ने एक अनुशंसा क्या करते हैं, ये आयोग अनुशंसा करता है कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है, जिसको पंजाब के अंदर ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है, भारत में सबसे पहले जो पढ़ाया था, उस विषय को अनिवार्य कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में हमें लागू करना है। तो ये बात करने वाला और इसके बाद में भारत ने इस विषय को कंपल्सरी विषय के रूप में कब लागू किया माय डियर स्टूडेंट? 1955 के अंदर 1955 के अंदर सबसे पहले जो है आप सामाजिक अध्ययन को भारत देश के अंदर जो है कंपल्सरी विषय के अंदर लागू करते हो। मोटे-मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, याद रहने वाली चीजें हैं, इनको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मुदालिर आयोग और राधाकृष्ण आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आजाद भारत का पहला जो है आयोग वो आता है आपका कौन सा आता है? राधाकृष्ण आयोग आता है, जो 14 के अंदर आता है। और दूसरा आपका जो है आजाद भारत का दूसरा जो आयोग आता है वो मुदालिर आयोग, वो इस काउंसिल मद्रास विश्वविद्यालय का है, उसके नेतृत्व में गठन किया जाता है। 52-53 1952-53 के अंदर आता है। ओके माय डियर स्टूडेंट। और इसके बाद में भारत के अंदर सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ कब कैसे क्यों किया जाता है? हाँ, आपको जरूरत पड़ी कि आपको सामाजिक अध्ययन जो है इसको भारत के अंदर लागू करना है। आपको कौन कौन सी वो डिजायर्स नीड्स पड़ी, कहाँ आपको ये जरूरत पड़ी कि इस विषय को जो है बच्चों को जो है उनके दैनिक जीवन से और पारिवारिक परिवेश से और सामाजिक आर्थिक उनका जो जीवन है उससे इंटरलिंक करते हुए जो है इस विषय वस्तु को जो है बच्चों तक पहुंचाए, ताकि ये जो सब्जेक्ट है वो बच्चों के व्यवहारिक नॉलेज को जो है लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट को साथ में लेते हुए जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। कक्षा 1 और 2, आपकी कक्षा जो फर्स्ट और सेकंड है, इसके अंदर सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान को जो है एक सामाजिक ज्ञान को जो है एक जो है
भाषाओं के साथ जोड़ के जो है प्राकृतिक रूप से जो है इसको पढ़ा जाना चाहिए। इनको जो है व्यवहारिक विज्ञान के रूप में क्या समझ गए, एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में जो है पढ़ाया जाना चाहिए। ये बात आपके क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए। फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर जो बच्चों का जो माइंड होता है, वो माइंड जो जिस सेंटर का होता है, उस माइंड के अकॉर्डिंग जो बच्चे कितना गेन कर पाते हैं, वो नॉलेज जो है बच्चों तक आप प्रोवाइड करवाओगे। ओके माय डियर स्टूडेंट। तो उसकी जो भाषाएं, लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि आप अगर भारत के सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ टीचर हो, यदि आप बच्चे के नॉलेज जो है, बच्चे को जो आपका ज्ञान है, मदर टंग जो मातृभाषा है, उससे रिलेवेंट होके अगर बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो इसलिए आप जो है आपकी सर्वश्रेष्ठता का तमगा लिए हुए जो अध्यापक खड़े हो, तो आप अपने आप में फेल हो। बच्चे को नॉलेज तब तक नहीं पहुंच पाता जब तक आपकी कन्वर्सेशन बच्चे की जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें यदि नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है सामाजिक अध्ययन विषय की पढ़ाने की, वो माय डियर स्टूडेंट होती है, वो उस बच्चे का जो पारिवारिक परिवेश है, जिस परिवेश से बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है। कक्षा फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो बच्चा सामाजिक अध्ययन पढ़ने के लिए आएगा, उसको आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं क्लियर करवा सकते। उस बच्चे को उस परिवेश में, कि बच्चे की पहली गुरु जो उसकी माँ होती है, उस माँ से जो सीखी हुई मातृभाषा जो होती है, मदर टंग होती है, उसको लेके जो माय डियर स्टूडेंट आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। नोट, कक्षा फर्स्ट और सेकंड तक बच्चा जो है, उस बच्चे को आप व्यवहारिक ज्ञान दे सकते हो, लेकिन उस बच्चे को गृह कार्य, होमवर्क जो है वो आप नहीं प्रोवाइड करवा सकते। यदि आप बच्चे को गृह कार्य दे रहे हो, तो बच्चे के ऊपर आप जो एक तरह का वर्डन, बोझ जो है वो थोप रहे हो, और वो वर्डन जो है बच्चे के जो मानसिक विकास जो है, मेंटली विकास को जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। और बच्चे का जो फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट जो होता है, शारीरिक और मानसिक जो विकास है, उस विकास को वो आपका होमवर्क का जो वर्डन है वो प्रभावित करेगा। क्योंकि बच्चा जो है इसको एक बोझ समझता है। बच्चे को हमेशा आप उतना ही एजुकेट कर सकते हो जितना बच्चा लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस है, करके सीखने से सीख सकता है। बच्चे को अपने परिवेश से जो सीख रहा के आया है, उस परिवेश से जोड़ते हुए यदि आप बच्चे को ज्ञान दे रहे हो और वो बच्चा सीख रहा है, तो वो आपका दिया हुआ नॉलेज जो है वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। तो सो माय डियर स्टूडेंट, आपको पूछा जाता है कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में जो है होमवर्क की कौन सी क्लास है जिससे सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर आप जो है वो गृह कार्य देना प्रारंभ करते हो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ जो है, सबसे पहले 2005 के अंदर एनसीएफ आता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ये बात करता है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा अधिनियम जो है वो क्या बात करता है, एनसीएफ के फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, सबसे पहले 2005 में आता। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा अधिनियम जो है, इसका काम है कि इस बच्चे को जो है, फर्स्ट और सेकंड का बच्चा एक अबोध और कोरा कागज होता है, जिसको आप जो है लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस सिखा सकते हो। इसके अलावा आप जो है गृह कार्य नहीं दे सकते। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं होमवर्क की सीरीज के अंदर, आगे अपन चलते हैं। तो कि कक्षा जो थर्ड से फिफ्थ तक है, हमने पहले जो स्लाइड के अंदर बात क्या की थी, कक्षा फर्स्ट टू सेकंड तक है, नो होमवर्क, अपने को कोई होमवर्क बच्चों को प्रोवाइड नहीं करवाना है। बच्चे को उतना ही सिखा सकते हैं जो बच्चे अपनी क्लास सीख रहा है। इसके आगे थर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो कोई बच्चा आपके पास बैठा हुआ है, तो उस स्तर पर आप पर्यावरण अध्ययन के रूप में जो है शिक्षण करवा सकते हैं। सबसे पहले बच्चा जो है, आप सामाजिक अध्ययन में बच्चा अपने परिवेश से, उसके आप घर परिवार, माता-पिता, उसके रिलेटिव्स, इतना नॉलेज आप बच्चे को देना है फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर। उसके बाद में जैसे ही बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है, बाहरी परिवेश में आता है, परिवेश में आते ही बच्चा क्या देखेगा? अपने आस-पास का आवरण और अपना परिवेश देखेगा। तो आप जो है बच्चे को पर्यावरण अध्ययन का नॉलेज देंगे, कि बच्चे को पेड़-पौधे, जल जीव-जंतु, वनस्पति, वाइल्ड लाइफ जो है, वेजिटेशंस जो हैं, इनके ऊपर हम नॉलेज देने का काम क्या करेंगे? बच्चे को करेंगे। तो यहाँ रटने की कहाँ ज़रूरत है? आप जो फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चा आएगा, वो सीधा घर से उठ के आएगा, तो बच्चे के पास जो कॉग्निटिव डेमोन है उसका, बच्चे का जो मानसिक विकास है वो कहाँ तक है? उसके परिवार तक सीमित है। तो बच्चे अपने परिवार के अंदर अपनी, बच्चे की प्रथम पाठशाला उसकी परिवार होता है, बच्चे के पहला गुरु उसकी माँ होती है। बच्चे का जो ब्लड रिलेशन होते हैं, तो आप उसके भाई, माँ, परिवार ये सब देखते हो। तो बच्चे को फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की जो क्लास है, उसमें इतना ही मैटर प्रोवाइड करवाया जाता है। थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड स्टैंडर्ड जो है, इसके अंदर बच्चे को पर्यावरण अध्ययन, जो बच्चा घर से निकल के अपने आस-पास के आवरण के अंदर जो नॉलेज लेता है, जो देखता है बच्चा, उसको, तो लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट हो गया आपका। जो बच्चा बाहर देखेगा, देखेगा तो अपने बच्चे घर से निकला, उसने पेड़ देखे, जीव-जानवर देखे, रोड देखी, ट्रांसपोर्ट के साधन देखे, तो ये सारी चीज़ें बच्चा आपके पास स्कूल में उपस्थित हुआ, तो बच्चे को आप जो है बाहरी परिवेश में जो चीज़ें देखी, उस चीज़ों से जोड़ते हुए यदि आप बच्चे को पढ़ाते हो, तो आप बच्चे से
बड़ी अच्छी से जो है आपकी कन्वर्सेशन जो है वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और कक्षा 3 से 5 तक जो है सप्ताह में 2 घंटे का होमवर्क, ओनली आप जो है 2 आवर्स, 2 आवर्स का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर बच्चे को आप क्या कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, होमवर्क का काम जो है वो दे सकते हो, क्योंकि आप जो है भविष्य के टीचर हो, आप भी अध्यापक बनने वाले हो, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। ये सब के सब कॉन्सेप्ट जो है आपको जरूरी है, अभी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के बाद में जो है आप जब भी हमारे द्वारा पीवी क्लासेज से लाभान्वित होकर जब आप विद्यालय में जाएंगे, तो वहां जाके जब आपके द्वारा जो नॉलेज है उससे जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे, तो उस चीजों में आपको ये जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं तो कि सर हमें क्या पता हम थोड़े से और सीनियर टीचर बन जाएं, तो 6 से 8 स्टैंडर्ड के अगर कोई बच्चे हो तो उसके लिए किस प्रकार का नॉलेज जो है हमें होना चाहिए, होमवर्क कितना क्या उनको देना है। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो है निम्न विषयों में अध्ययन आप करा सकते हो। 6 से 8 तक जो है, देखो मैं बताऊं आपको कि सो फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद में आपकी जो एसएस विषय है, एसएसटी जो है, इसको हम थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और इससे पहले जो आप एक एक विषय के रूप में, पर्यावरण अध्ययन के रूप में जो है आप इस विषय को देखते हैं, तो इसके अंदर आप जो है एक पार्ट आप हिस्ट्री का देखोगे जिसमें एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आपकी जो प्राचीन हिस्ट्री है, मध्य भारत की जो इतिहास है और वर्तमान जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को नॉलेज देंगे। इसके बाद में राजनीतिक विज्ञान जिसमें पंचायती राज अधिनियम हो गया, आपकी राज्य सरकार हो गई, आपकी संसद पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी सिस्टम हो गया, उसके बारे में एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे नहीं है, इनके पार्ट्स चलते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ना। तो पार्ट 1 के अंदर आप जब पंचायती राज विभाग का नॉलेज दोगे, 7th स्टैंडर्ड में बच्चा जाएगा तो आपकी राज्य सरकार के बारे में आप नॉलेज दे दोगे। 8th में जब बच्चा जाएगा आपका, तो 8th के अंदर जो आप उसको पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, आपकी जो संसदीय व्यवस्था प्रणाली भारत की है उसके बारे में नॉलेज दे दोगे। फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट है, थोड़ा सा 9th के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बारे में नॉलेज दे देंगे। तो ये जो चीजें हैं, इससे थोड़ी आप 6th स्टैंडर्ड में आए तो आपको पूरी की पूरी जो किताब है वो आपके बच्चों के ऊपर एक बोझ की तरह रख दिया। वर्डन, बोझ शब्द जो है वो आपकी जो एजुकेशन प्रणाली है, दो चीजों के सख्त खिलाफ है, हमेशा याद रखना। एक तो बोझ, और एक जो है बैग का वजन, और एक रटन प्रणाली, रोट मेमोराइजेशन, ये ऐसे शब्द हैं जो आपकी एजुकेशन प्रणाली को जो है वो नेगेटिव करते हैं। और जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, इन शब्दों को जो है हमेशा आप साइड में रख के पढ़ाएंगे। और ये एक वो क्वेश्चन है जो हमेशा आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट और फिर आता है ज्योग्राफी का पार्ट। ये वो पार्ट है जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों तक जो मैटर आप प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, फिर आपका आता है इस स्तर तक सप्ताह के अंदर होमवर्क है ये, यहाँ पे देखा होमवर्क लिखा हुआ है SW। होमवर्क जो है इस स्तर तक के सप्ताह के अंदर 5 से 6 घंटों का होमवर्क जो है बच्चे को दिया जाएगा इन ए वीक। 5 से 6 घंटे का मतलब क्या होता है कि एक वीक के अंदर इतना होमवर्क बच्चे तक डिलीवर कर पाए कि पर डे जो है 1 घंटे का होमवर्क जो है बच्चा कर सके। और साथ में जो है बच्चे को कुछ मेंटली और फिजिकली एक्टिविटी आपको देनी है जिससे बच्चा जो है वो ऐसी एक्टिविटी कर सके। जैसे आपने ज्योग्राफी के अंदर कोई इंडिया का मैप दे दिया, या आपको जो है इनसुलर प्लेट्यू का दे दिया, या आपने नॉर्थर्न प्लेन्स का कुछ टॉपिक दे दिया, या आपने हिमालय माउंटेन रीजन्स दे दिए, या आपने रिवर्स दे दिए, कोई डैम प्रोजेक्ट दे दिया, है ना, डेजर्ट दे दिया, आपने कोस्टल प्लेन्स दिए, तो ऐसे टॉपिक्स दिए जिससे बच्चा जो है वो सर्च करेगा, बच्चा खोजेगा, अपने माइंड के घोड़े इतने तीव्र गति से दौड़ाएगा कि उस बच्चे को वो नॉलेज जो है वो लेने के लिए इधर-उधर हाथ-पैर मारने पड़ेंगे। तो बच्चा जो है वो पूरा का पूरा एक्टिव, एक क्रिएटिव बच्चा बन जाएगा, सृजनशील बालक जो है, जो आज की जो शिक्षा प्रणाली बनाना चाहती है। और आज का जो आपका 21वीं सदी का जो भारत है, जिसके अंदर जो युवा है, जिस जो चाहिए अपने देश को, वो बच्चा जो है आप इस प्रोसेस से, लर्निंग बाय डूइंग से बना सकते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये आपका 8th स्टैंडर्ड तक का जो है वर्क पूरा होता है आपका। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन बात करते हैं 9th से 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से जो है हमें होमवर्क और ट्रीट कर सकते हैं क्लास के अंदर। यदि आपके सामने इस स्टैंडर्ड के बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं इस स्तर तक सामाजिक अध्ययन में 4 विषय प्लस एक विषय समाज शास्त्र जो होती है आपको, इसको शिक्षण कार्य करवाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, 8th क्लास तक तो है सारे ही बच्चे आपके पास चारों सब्जेक्ट को जुड़ के बैठे हुए हैं। तो इसके बाद में जो है आप एक अन्य विषय जो है वो कौन-सा आपका समाजशास्त्र को और ऐड कर देते हैं। इस सप्ताह के अंदर 10 से 12 घंटे का होमवर्क जो है वो बच्चे को अनिवार्य रूप से
दिया जाना चाहिए। 10 से 12 घंटों का जो है वो होमवर्क एट लीस्ट बच्चे तक जो है आप डिलीवर करोगे ही करोगे, ताकि बच्चा इस कार्य में एंगेज रह सके। बच्चे की राइटिंग स्किल्स, बच्चे 4 स्किल्स होते हैं अपनी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो हमेशा जो है बच्चे को गृह कार्य देने के पीछे इरादा ये रहता है कि बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स है उसको आप थोड़ा-सा इम्प्रूव किया जा सके। तो आपकी 4 स्किल्स के ऊपर जो है काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जो है एजुकेशन या लर्निंग जो प्रोसेस है वो मोर देन इफेक्टिव जो है वो बन जाती है आपकी। ओके माय डियर स्टूडेंट, सामाजिक अध्ययन के बारे में कुछ कोटेशन जो है, कथन जो है, वो जो आपके हमेशा जो कुछ वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं, जो इस विषय वस्तु के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनके द्वारा जो है वो डिलीवर किए जाते हैं, उनके ऊपर थोड़ी-सी अपन चर्चा करते हैं। जेम्स हेमिंग जो है, ये हेमिंग है माय डियर स्टूडेंट। जेम्स हेमिंग का जो कथन है, वो है कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है, इस सामाजिक अध्ययन विषय मनुष्य की ऐतिहासिक, आपकी भौगोलिक और सामाजिक संबंधों में अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये क्या है? मनुष्य प्रणाली के में जो ऐतिहासिक रूप से साथ से पुराने समय से जो चलती आ रही जो उनकी रहन-सहन है, उसको साथ में जोड़ते हुए, साथ में उनकी जो भौगोलिक दशाएँ हैं आपकी, जियोग्राफिक लोकेशन साथ में जो है, इनके सामाजिक परिवेश के अंदर जो व्यक्ति क्या कर रहा है, उन तीनों संबंधों को जो है, आप गहन अध्ययन करते हुए जो है, एक-दूसरे से इंटरलिंक करते हुए, ये तीनों चीज़ें जब तक अंतर संबंधित नहीं होगी, एक-दूसरे से इंटरलिंक नहीं होगी, तक जो है आपकी जो है ये सामाजिक अध्ययन विषय है, इसकी जो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया है, वो आप उस बच्चे तक जो है सही ढंग से नहीं प्रस्तुत कर सकते। जब तक आप तभी आपकी जो सामाजिक अध्ययन जो है वो एक व्यापक और ब्रॉड सब्जेक्ट माना जाता है। इसके अंदर आपकी जो ऐतिहासिक, जिसमें आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट नया जोड़ रखा है, भौगोलिक जिसमें आपने ज्योग्राफी जोड़ रखा है, और सामाजिक जो है इस परिवेश से जो है बालक आपका सबसे पहले जो विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है, तो वो इसी परिवेश से करता है आपका। ठीक है माय डियर स्टूडेंट? इस स्लाइड का अगर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, और अदरवाइज आपको जो है पीडीएफ जो है पीवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसके ऊपर आप जुड़े रहिए, आपको जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉरेस्टर महोदय जो है उनका एक कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जी कोटेशन यदि आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जो आपको याद करना ही करना है। ये आता है वो सामाजिक अध्ययन उस समाज का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन उस समाज का अध्ययन है जिसमें रहकर बालक का जो है सर्वांगीण विकास, आपका सामाजिक, आर्थिक विकास बच्चे का जो है, उसका फिजिकली, मेंटली विकास जो है बच्चे का, हर तरह का विकास जो है, उसका शैक्षणिक विकास है, उस सब तरह का जो विकास बच्चा करता है, वो जन्म से एक कोरा कागज बच्चा होता है। जेबी वाटसन महोदय का एक कथन है कि जो आप एक मेरे को एक कोरा कागज दीजिए, उस बच्चे को जो है मैं जो है डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, पुलिस कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये जो कोरा कागज जो एक समान बच्चा आपके पास आता है, उस बालक को जो है एक मूर्ति के रूप में जो है गढ़ने का काम जो अध्यापक करता है, वो आपका जो है फॉरेस्टर महोदय की डेफिनेशन जो है वो आपको क्या करती है, इंट्रोड्यूस करवाती है कि सामाजिक अध्ययन उस विषय का अध्ययन है जो एक परिवेश में रह के आपका बालक जो है अपना जो है वो संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास करने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट हो जाती है माय डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना। एक डेफिनेशन हमेशा आपको टीचिंग मेथड से जो है देखने को मिलेगी। आगे आप कहते हैं वेस्ले महोदय जो है वो आपके सामाजिक अध्ययन को लेके उनके देखिए क्या विचार है, थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओके, सामाजिक अध्ययन जो है सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन जो है सामाजिक विज्ञान के जो आधारभूत तत्वों का एक अध्ययन है। ये आपका कौन कहता है? वेस्ले कहता है आपका। समाज में रह के सर्वांगीण विकास की बात कौन करता है? फॉरेस्टर महोदय करता है आपका। और वेस्ले कहता है कि सामाजिक विज्ञान जो है सामाजिक तत्व, जो आधारभूत तत्वों का एक देन जो है वो है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मुफात। जो मुफात की अंडर आप जो अंडरलाइन कर लेना, चाहे आप इसको बार बार रोट मेमोराइज कर देना, 100% इसकी डेफिनेशन जो है आपको पूछी जाती है। जीवन की कला बड़ी सुंदर है, जिसका ज्ञान सामाजिक अध्ययन से प्राप्त होता है। जीवन जीने का ढंग जो है आपको अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर जो है अपने आसपास के परिवेश से, आपकी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो आपका डेवलपमेंट है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका मानसिक विकास जो है, शारीरिक विकास है, भौतिक विकास जो है, ये सब चीजें जो है आप सामाजिक परिवेश में रह के परिपूर्ण करते हो। ये चीज जो है वो आपका कौन करता है? मुफात महोदय जो है इस चीज की बात करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामाजिक अध्ययन के ऊपर जो है। माइकलिस जो है उसने सामाजिक अध्ययन पे मनुष्यता, उसके ऐतिहासिक अतीत जो होता है, जिसके अंदर आप जो है हिस्ट्री की बात करते हो, और उसके साथ में वर्तमान और उसका जो आगे जो उदयमान जो भविष्य है आपका, अपकमिंग जो आपका फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है, उसके प्रति जो है
किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, उन प्रतिक्रियाओं का जो अध्ययन आप करोगे कि आज से अगर आपके मोहनजोदड़ो या हड़प्पा-कालीन सभ्यता जो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है आपकी, उन पे अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ का जो मनुष्य है, वो किस प्रकार का रहन-सहन था, आप वो मनुष्य किस प्रकार से अपना जीवन यापन करा था, उससे लेके जो है मॉडरेट जो हिस्ट्री आपकी मध्यकालीन जो भारत है, उसके अंदर मनुष्य ने कितने सुधार किए, क्या एक जो है मनुष्य वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए जो है पैदल या पैरों के सहारे जाता था, उसने पहिए का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार करते-करते रेलवे पे आया, रेलवे पे से गाड़ी से आया, भाप इंजन बनाया, तो ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो किए, तो मनुष्य ने अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो प्रयास किए, वो जो सारे-सारे एफर्ट्स जो हैं, वो प्रतिक्रियाएँ जो है, वो प्रतिक्रियाएँ आपकी अतीत, वर्तमान और अपकमिंग भविष्य जो आने वाले भविष्य को तीनों को जोड़ के अगर देखते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एकमात्र विषय है एसएसटी सामाजिक अध्ययन जो आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज़ों की बात करने वाला जो विषय है, वो आपका एसएसटी विषय सामाजिक अध्ययन विषय बात करता है। नेक्स्ट अपन एनसीईआरटी जो कि वर्तमान के अंदर आपकी सीबीएसई और सेंटर और जो है स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी स्कूल्स है, सब की सब जो है वो 6 क्लास से 12th क्लास तक जो है करिकुलम या फ्रेमवर्क जो है या पाठ्यक्रम जो शामिल कर रही है, वो एनसीईआरटी का कर रही है। तो एनसीईआरटी के बारे में सामाजिक अध्ययन जो है एनसीईआरटी क्या बताती है कि सामाजिक अध्ययन जो ये बेटा अध्ययन लिखा हुआ है यहाँ पे, अध्ययन मनुष्य व उसके भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं का एक नियमित अध्ययन है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नियमित अध्ययन। नियमित अध्ययन कंटिन्यूअस स्टडी जो आप करोगे लॉन्ग टर्म तक जो है कंटिन्यूअस स्टडी माय डियर स्टूडेंट कैसे कंटिन्यूअस स्टडी ऐसे कि आप जो है एक जो है साइंस है साइंस के अंदर एक कोई लॉ है उस लॉ के ऊपर आपने बात की आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ लेकिन सामाजिक अध्ययन में जो है आप जो है आज से 10,000 सालों पहले जो है जो कुछ घटना घटित हुई वो भी आप पढ़ोगे उसके बाद में आप जो है को बौद्ध धर्म आया आपके या आपके जैन धर्म आया, उसके बाद में आपके गुप्त वंश आया आपके या आपके चौहान आए, चालुक्य आए, परमार आए, राष्ट्रकूट वंश आए आपके या आपके जो है मुगल काल आए, फिर आपके अंग्रेज आए, फिर आपके जो है महात्मा गांधी और उसके जो मूवमेंट्स आए, उसके बाद में आपका इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ, इंडिपेंडेंट कंट्री के बाद में जो है वो वर्तमान में जो चल रहा है और अपकमिंग टाइम में जो होगा, वो सबका एक साथ जो अध्ययन किया जाता है, वो आपके एसएसटी विषय के अंदर किया जाता है। तो आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को लेके जो बात करते हो वो इसके अंदर करते हो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट हो जाती है ध्यान में रख के रखना है इसको है ना नेक्स्ट बातें इसमें जो है सभ्यता संस्कृति के गुणों का अध्ययन किया जाता है एक इसमें जो है थोड़ी सी सभ्यता श्रेष्ठता के साथ में जो है अध्ययन किया जाता है यह मुख्यतः मानवीय जीवन के संगठन से संबंधित है ये क्या है मानवीय जीवन के संगठन से संबंधित है और ये आपका जो है बात कौन करता है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति के अंदर जो है हम ये चीजें बात कर रहे हैं आपकी यहाँ से हैं आपके जियोलेमिक नामक एक है पहले इस थोड़ी सी इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर और करते हैं आपके ये है मनुष्य का संबंध जो है किससे है वातावरण से है। एक मनुष्य जो है वो अपना जो संबंध जो है स्थापित करता है वो अपने आसपास के परिवेश से अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आवरण से और उससे साथ में उसके ब्लड रिलेशंस जो है उन सब से स्थापित करते हुए जो है आगे बढ़ता है तो मनुष्य का जब जन्म होता है से लेके और जब तक उसकी मृत्यु तो वो अपने परिवेश से और अपने आस-पास के जो पर्यावरण से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से घिरा हुआ रहता है। तो इसका जो घनिष्ठ संबंध जो होता है मनुष्य का वो माय डियर स्टूडेंट वातावरण से एनवायरनमेंट से होता है। अकॉर्डिंग टू एसएसटी सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। क्या कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है और अपने वातावरण के साथ उसके क्या है घनिष्ठ संबंध है। इस बात पे सामाजिक अध्ययन मनुष्य से तथा मनुष्य का उसके वातावरण से स्थापित किए गए संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन में एक मनुष्य का अपने मनुष्यों के साथ तथा मनुष्य का अपने वातावरण के साथ जो है वो अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है, जो आपकी जो सीक्वेंस और ऑर्डर के अंदर जो काम होता है, उसको आप क्या कहते हो? इसके अंदर मनुष्य और वातावरण का संबंध जो कि जीरोलेमेक नामक वैज्ञानिक ने ये बात की है। आगे बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की प्रकृति किस प्रकार की है? तो सामाजिक अध्ययन की प्रकृति की यदि हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 100% आपको इस एग्जाम में चिपका हुआ मिल जाएगा इस स्लाइड से। एग्जाम के बाद में आप इस वीडियो में आके कमेंट कर देना। हमेशा इस विषय सब कोई भी सब्जेक्ट यदि आप पढ़ते हो तो माय डियर स्टूडेंट उस सब्जेक्ट की प्रकृति जो आपने मैंने सिलेबस एनालिसिस किया था तो सामाजिक अध्ययन विषय जो है विचारधारा उस विचारधारा के
कॉन्सेप्ट और उसका जो प्रकृति वाइड है कि व्यापक है कि नहीं, ये किस प्रकार की प्रकृति है, इस पे एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा आपको पूछा जाता है और डेफिनेट पूछेंगे बेटा। जिसे ये सब्जेक्ट से लेके आप एग्जाम दे रहे हो, यदि आपको उसकी नेचर प्रकृति का पता नहीं है, किस प्रकार का उसका क्षेत्र है, व्यापक है, ब्रॉड क्षेत्र है, नहीं है, कौन-कौन सी विषय वस्तु को इसमें शामिल किया है, यदि यही चीज़ आपको फैक्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आप उस सब्जेक्ट के अंदर जो है बेटर कैसे कर पाओगे? तो इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, यदि सामाजिक अध्ययन विषय है, इसको मैं कला विषय के रूप में, आर्ट के रूप में या एक क्रिएटिव रूप में देखता हूँ, जिसमें तो अपन थोड़ी-सी पॉइंट बात करेंगे, फिर इस स्लाइड को वापस बैक करके जो है, मैं इसको एक विज्ञान के विषय के अंदर, साइंस के विषय के अंदर देखना चाहूँगा, तो वो आपको थोड़ी एक बाद की स्लाइड में बताएँगे। पहले आपको एज़ ए कल्चर, कला, आपकी आर्ट के रूप में इसको थोड़ा-सा डिफाइन मिलूँगा मैं आपको। कक्षा जो है आपकी ये कला जो है, ये विषय के रूप में इस विषय का संबंध मनुष्य के ऐतिहासिक ऐतिहासिक आपके ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण से आपका जो ये चीज़ है, वो आपके मनुष्य की जो ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक और आपके जो ये सारे के सारे सामाजिक जो वातावरण है, इस सब को शामिल करते हुए जो है, वो चलती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, सारे के सारे जो है, आप ध्यान रखना, मनुष्य जो आपके जीवन के अंदर कौन-कौन से परिवेश से संबंध स्थापित करेगा, तो वो परिवेश होगा आपका ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक। समाज से स्थापित करेगा, अपने इतिहास से प्रीवियस नॉलेज को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। साथ के अंदर जो है अपना भौगोलिक परिवेश जो है, भौगोलिक परिदृश्य जो है, उसके अंदर जो है वो संबंध स्थापित करने का काम करता है। जबकि जबकि साइंस के रूप में अगर हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं, तो इसमें विज्ञान विषय के अधिकांश गुण होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? साइंस सब्जेक्ट के अधिकांश अधिकांश गुण जो है, वो इसके अंदर मेरिट्स जो है वो पाए जाते हैं। इसलिए इसको एक विज्ञान के रूप में भी माना जाता है। जैसे सर थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझाओ, थोड़ा-सा आगे देके बताओ हमारे को कि दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें देखो आपका कला के रूप में अगर बात करते हैं और इधर जो आप विज्ञान के रूप में बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय जो है, ऐज़ ए साइंस और ऐज़ ए आर्ट या कला के रूप में दोनों में बात करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट इसमें सभ्यता, संस्कृति, गुणों का समावेश मिलता हुआ मिलेगा। इसमें मानवीय जीवन के संगठन से संबंधित है, जो मानव है और उसके जीवन में जो भी प्रीवियस ईयर की जो घटनाएँ हैं, उनको इंटरलिंक करते हुए जो आगे बढ़ने का काम जो है, वो इसमें कलेक्ट किया जाता है। जबकि जो है विज्ञान की भाँति ये भविष्यवाणी करता है, प्रेडिक्शंस जो होता है या पूर्वानुमान जो होता है, वो करने का काम जो है साइंस की तरह जो है ये करता है। आपका एसएसटी विषय जो है, वो आपका काम करता है। तो इसलिए इसको जो कहा जाता है कार्यकरण विश्लेषण के आधार पे घटनाओं का अध्ययन करना, ये जो है आपके क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, साइंस के अंदर जो है आप जो है प्रिडिक्शन करते हो कि ये जो है आपकी मेडिकल साइंस क्या करती है। कोई व्यक्ति है, एक बात मेरे को एक एग्जांपल से समझिए, इसको थोड़ा-सा गहरी बात है कि यदि कोई व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है, आप उसको अगर हॉस्पिटल लेके जाते हो, तो आपको डॉक्टर ये बता देगा कि आपको ये व्यक्ति है, इसकी 4 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे, 8 घंटे पहले इसकी डेथ हुई है। तो उस डॉक्टर के पास में क्या वो साइंस की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बता दें। तो ये चीज़ जो है माय डियर स्टूडेंट, आप जो है इस सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर जो आज से 3000 साल पूर्व जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सभ्यताएं हुई है, सिविलाइजेशन जो हुई है आपकी, इन सभ्यताओं के बारे में टाइम पीरियड आपको किसने बताया? 3000 वर्ष से कोई व्यक्ति आपके साथ चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है ना। तो ये आपने जो है कोई टेक्निक तो गई। तो मैं बार बार इसी बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस में जैसे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, पूर्वानुमान लगा सकते हो, भविष्यवाणियां कर सकते हो, तो एक सामाजिक जो विषय है, सामाजिक अध्ययन, इसमें भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। पे इसमें कुछ टेक्निक्स हैं कि सर ये वो कौन सा ऐसा मंत्र आ गया जिससे कि आप ये कर सकते हो। आपकी कार्बन या C14 जो पद्धति है, इसका होता है आपका, ये आप जो है समय निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 पद्धति जो है, जिससे आप किसी वस्तु का टाइम पीरियड पता करने का काम करते हो, कार्बन की मात्रा के आधार पे कि कितने सालों पहले जो है ये घटना घटित हो चुकी थी। तो ये आप किस में करते हो? सामाजिक में करते हो, आप सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर करते हो। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आप इसमें क्या करते हो, कुछ टेक्निक्स जो होती है, वो प्रौद्योगिकी जो होती है, इसमें प्रौद्योगिकी है ये।
प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए जो है आगे बढ़ते हुए इसमें, और इसमें कला के अंदर क्या है, ये मुख्यतः मानवीय जीवन की समस्याओं का संबंधित है, इसलिए इसे एक कला विषय के रूप में स्वीकार करते हैं। ये मनुष्य जीवन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन समस्याओं का एक जटिल जो है वो आपका एक संबंध है, जो एक गहरा आपको जो है इंटरलिंक करता हुआ सामाजिक परिवेश से मिलता है, इसलिए इसको एक कला के रूप में देखते हैं। और विज्ञान के रूप में सामाजिक को इसलिए देखते हैं क्योंकि जैसे प्रेडिक्शंस भविष्यवाणियां आप विज्ञान विषय में कर सकते हो, वैसे आप जो है कार्बन 14 और जो ये कार्बन या C14 पद्धति के आधार पे जो है इसमें करते हो। C14 पद्धति अगर पूछी जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए, कार्बन पद्धति जो है इससे आपकी कार्बन की मात्रा के आधार पे जो है ये अनुमान लगा सकते हो कि ये वस्तु या जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो वो कितने साल पुरानी है। ये बात जो है उसकी एकदम सटीक आपको जानकारी जो है वो इस पद्धति के द्वारा मिल सकती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं निष्कर्ष इसका। तो निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष के अंदर बात करें सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। सामाजिक अध्ययन जो है वो एक कला भी है और सामाजिक अध्ययन जो है एक विज्ञान भी है। ये जो दोनों कथन जो हैं वो आपके एकदम सही हैं। इस बात को ये पुष्टि करते हैं, इसलिए ये आंशिक रूप से कला और आंशिक रूप से विज्ञान है। इसलिए ये जो है आंशिक रूप से कला और विज्ञान दोनों विषय आपके माने जाते हैं। इसमें वो एक कार्बन 14 जो पद्धति है जिसके ऊपर अपने बात की थी, तो वो कार्बन 14 या C14 जो है वो किसी भी जो ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट की जो है एज काउंट करने के लिए, उम्र का निर्धारण करने के लिए कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है उसकी बात करने के लिए इस चीज के ऊपर हमें बात करते हैं। निर्धारण की क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक विधि है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां। तो आगे अपनी जो बात चलेगी वो चलेगी सोशल स्टडीज को लेके जो है वो टीचिंग मेथड और शिक्षण विधियां कौन कौन सी है उन विधियों के ऊपर अपने आगे की स्लाइड के अंदर बात करने वाले हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपकी सबसे पहली जो विधि होती है वो आती है आपकी प्रयोजनवाद की विधि, जिसका आपका शब्द जो है इस प्रयोजनवाद शब्द को सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो आपका जॉन डीवी। जॉन डीवी महोदय जो है वो है, और ये भाई साहब कहाँ के थे आपके, जॉन डीवी जो है वो अमेरिका के थे आपके। तो अमेरिका के जॉन डीवी ने जो है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। दार्शनिक विचारधारा में प्रयोजनवाद को माना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित उद्देश्य को पूर्ण रूप से करना, कोई एक सर्टेनिटी के ऊपर जो आपका एम उद्देश्य या गोल है उस गोल को लेके जो है यदि आप उस निश्चित डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हो तो उस लिए मूल शब्द जो प्रयोजनावाद जो है जॉन डीवी का था वो उस सेक्टर के अंदर काम में लिया जाता है। ये आपका जो है पुराने एक सोशल साइंस के रूप में जॉन डीवी ने ये टर्म नहीं दिया आपका। जॉन डीवी का उद्देश्य साइंस और सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसको लेके कोई उद्देश्य नहीं था इसका कि ये प्रयोजनावाद विधि जो है वो आपकी ये देखिए ये आपकी जो है वो एक बागवानी जो है और आपके जो उपवन क्षेत्र के अंदर जो है उन्होंने ये शब्द सबसे पहले जो है वो दिया था प्रोजेक्ट का। प्रयोजनवाद विधि के लिए जो प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रिचर्ड नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग ध्यान में रखना चाहिए। प्रयोजनवाद विधि के अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट वर्ड जो है इसका उपयोग जो है वो किसने किया था, आपके रिचर्ड महोदय ने आपका सबसे पहले था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अमेरिका के अंदर 1908 के अंदर 1908 के अंदर अमेरिका के अंदर जो है आपका प्रयोजनवाद जो कॉन्सेप्ट जो है इस वर्ड जो है इसका सबसे पहले कहीं तो आपके सामाजिक विज्ञान जो है इसमें सामाजिक अध्ययन शब्द का सबसे पहले अमेरिका के अंदर उपयोग होता है आपका वर्ड का। और उससे पहले जो है इस शब्द को जो है विषय के रूप में अमेरिका और शब्द को जो है ब्रिटेन के अंदर काम में लिया जाता है। तो इसी प्रकार से प्रयोजनवाद जो है और आपका जो इस शब्द को देने वाला जो वैज्ञानिक जॉन डीवी है वो भी आपका अमेरिका से था। तो इसका एक्चुअल के अंदर जो उद्यानिकी या बागवानी क्षेत्र के अंदर जो है इस शब्द को हमने सबसे पहले काम में लिया था। इसका कोई उद्देश्य नहीं था माय डियर स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन सीधा सीधा डाइवर्ट करने के लिए सामाजिक अध्ययन की टीचिंग मेथड्स में ये पूछा जा सकता है कि मूल रूप से प्रयोजनवाद जो है उसका उपयोग किया गया था। तो मुख्य रूप से इस शब्द का प्रयोग हमने बागवानी क्षेत्र के अंदर जो है किया था, या बागवानी क्षेत्र जो होता है उसमें किया था। शिक्षा में लाने का श्रेय जो है किलपेट्रिक, हेनरी किलपेट्रिक महोदय जो है उसको दिया जाता है 1918 के अंदर। एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है प्रयोजनवाद को हमने काम में नहीं लिया था। मूल रूप से इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में था। तो इसको जो है तो फिर सर एसएसटी में क्यों पढ़ रहे हैं? एसएसटी में आपके हेनरी किलपेट्रिक महोदय नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने जो है 1918 1918 के अंदर जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है एजुकेशन सेक्टर के अंदर आपको इंट्रोड्यूस या परिचित करवा दिया था। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, प्रयोजनवाद विधि जो है इसमें प्रोजेक्ट
कॉन्सेप्ट को याद लाने का श्रेय जो है वो रिचर्ड नामक एक वैज्ञानिक को दिया जाता है और इस शब्द को मूल रूप से जो प्रयोग हमने किया था वो बागवानी या उद्यानिकी क्षेत्र के अंदर किया था और इस शब्द को जो है एजुकेशन सेक्टर के अंदर शिक्षा जगत में लाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, वो आपका दिया जाता है विलियम हेनरी किलपेट्रिक को दिया जाता है 1918 के अंदर जो है इन्होंने सबसे पहले जो है इस वर्ड से आपको एजुकेशन सेक्टर के अंदर शिक्षा विज्ञान में आपको जो है वो परिचित करवाया था। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, आपका आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका टीचिंग मेथड को लेके थोड़ा सा मेरी कोशिश थी कि आपको प्रयोजनवाद विधि जो है उसके ऊपर थोड़ी सी डाउट जो है वो क्लियर कर दे, ताकि अपकमिंग जो आपका सेशन आएगा सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधियां लेके तो उसमें आपको थोड़ा सा नया नहीं लगे आपको, इसलिए मैंने प्रयोजनवाद जो आपकी जोन डीवी का जो कॉन्सेप्ट था इसको मैंने किया। और मेरे को आशा और उम्मीद है कि आज की जो हमारा ये प्रयास है पीवी क्लासेज के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको जो सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हमने प्रोवाइड करवाई है वो आपकी एग्जाम्स को लेके केवीएस और एनवीएस की जो एग्जाम्स है उसको सेंटर में रखते हुए और अपकमिंग एग्जाम में ऐसा हमारा प्रयास है कि ये क्वेश्चन जो है एज इट इज आपके पेपर में आपको छपते हुए मिले। तो इसी के साथ हमारे प्रयास रहेगा कि आने वाली स्लाइड में आपको सामाजिक अध्ययन की सारी वो टीचिंग मेथड एग्जाम से ओरिएंटेड और पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको सोल्व कराएं, ताकि मोर देन प्रैक्टिस हो सके। समय आपके पास बहुत कम है तो इस समय अभाव को देखते हुए हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो एग्जाम रिलेवेंटेड पॉइंट जो है वो हम आप तक मुहैया करवाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के सेशन के लिए। जुड़े रहिए पीवी क्लासेस के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ ही यदि आपको जो है ऑनलाइन कोर्सेज और पीवी क्लासेज की जो जितनी टेस्ट सीरीज है, जितने मैटर हैं, जिनकी पीडीएफ्स हैं, वो हमारी पीवी क्लासेज की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। साथ में पीवी क्लासेज का जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है आपका, उस चैनल के ऊपर सारी की सारी क्लासेज जो है वो एक सीक्वेंस के साथ में, ऑर्डर के साथ में आपकी प्लेलिस्ट बना के जो है आपको प्रोवाइड की हुई है। तो आप जितने ज़्यादा हो सके लाभान्वित हो सकते हैं और आप इससे जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।